सभी लोगों ने कहा व्यक्ति पर विश्वास भले रहे लेकिन चिंतन तत्व का होना चाहिए। हमारी संस्कृति तत्व दर्शन पर आधारित है। पश्चिमी देश बहुत उन्नत देश है, मुझे उनकी आलोचना करने का अधिकार नहीं, लेकिन विचार करके आप देखेंगे तो पाश्चात्य संस्कृति और पौर्वात्य संस्कृति का एक पंक्ति में यदि विभाजन करना हो, एक पंक्ति में बताना हो कि उसमें अंतर क्या है, तो केवल एक बात दिखाई पड़ती है, पश्चिमी संस्कृति में प्रदर्शन है और भारतीय संस्कृति में दर्शन। प्रदर्शन के लिए व्यक्ति को बहुत वस्तुएं चाहिए और दर्शन के लिए जितनी वस्तुएं छूटती चली जाती हैं उतना ही व्यक्ति का आनंद अपने अंतर दर्शन से रसानुभूति में डूबा डूबा अपनी कृतार्थता को अनुभव करने लगता है। इसलिए हम सब लोगों को ऐसे कठिन काल में हर नगर में सत्संगों का आयोजन करना चाहिए। इतने बड़े बड़े आयोजन न हो सके कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन सब लोग अपने परिवारों को सप्ताह में एक दिन एकत्रित करें, जिस जिस देवता को आप मानते हैं उसका कोई मंत्र बोलें, साथ में प्रार्थना करें और हर व्यक्ति को 1% अलग निकालना चाहिए और उसे निकालने के बाद उसे दान करें। उन लोगों को दान करें जिन लोगों ने अभी सुविधा जानी भी नहीं। जिस संस्था के साथ में संबंधित हूं, कई बार जाता हूं विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों में और उनके साथ रहने के कारण कई बार वनवासी बंधुओं को देखने का अवसर मिलता है। और जब मैं उनको देखता हूं तो उनका जीवन अगर देखें निकट से तो कुछ ज्यादा स्वच्छ और निर्मल दिखाई पड़ता है। बांसवाड़ा के पास एक कुशलगढ़ स्थान, महाराणा भगवत सिंह जी के साथ जा रहा था, कई वर्ष पूर्व की बात है। एक आदिवासी पंच मेरे साथ बैठा था। मैंने कहा भाई तुम्हारी झोपड़ियों में कहीं कहीं तो श्वेत ध्वज दिखाई पड़ रहे हैं और कहीं पर खाली झोपड़ियां। उसने कहा महाराज हम लोगों ने अपने आप ही पंचायत करके 2 जातियां बनाई। हमारी जातियां तो जो है वो है ही, कोल भील हैं और दूसरे हैं, लेकिन हमने 2 नई जातियां और बनाई। मैंने कहा कौन कौन सी? जिज्ञासा बढ़ी। उन्होंने कहा महाराज जिनकी झोपड़ियों के ऊपर सफेद ध्वज है वे सब भगत हैं और जिनकी झोपड़ियों पर ध्वज नहीं वे सब जगत हैं। मैंने कहा भाई ये भगत और जगत का अंतर क्या है? उस वनवासी ने कहा कि हमारे यहां जब भी कोई आयोजन होता है तो भगत जगत तो एकत्र होते हैं, लेकिन जगत मद्यपान करता है, मांस भक्षी होता है, इसलिए हम भले मिल तो जाएं आपस में, लेकिन जगत के हाथ का भगत पानी नहीं पीता। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? किसी पार्टी में जाने के बाद आप किसी को कह सकते हैं कि तुम जगत हो इसलिए मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा, लेकिन वो वनवासी बड़े विश्वास के साथ कहता है लौकिक दृष्टि से तुम मेरी जाति के हो, लेकिन आदर्शों की दृष्टि से मैं भगत हूं और तुम जगत हो, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ का पानी पीकर अपने परमाणुओं को अशुद्ध करने का प्रयत्न नहीं करूंगा। जिनको आप बड़ा पिछड़ा सा मानते होंगे, लौकिक दृष्टि से वे पिछड़े, इसलिए उनकी लौकिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हम सब लोगों को थोड़ा थोड़ा अपनी सुविधाओं में से कम करना चाहिए। स्वेच्छया सुविधाओं को कम करने का अभ्यास करेंगे तो आपके जीवन में धीरे धीरे तपश्चर्या का भाव आएगा। हमारी संस्कृति यज्ञ दान तपो तपः कर्म ये तीनों त्याज्य नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को दान करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को तप करना चाहिए।